उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मिशन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस को कई घंटे तक काम करना पड़ता है, कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने परिवार का ख्याल रखना पड़ता है, लिहाजा उनके मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए समय समय पर उनकी ठीक तरह से काउंसलिंग होगी, उनसे बातचीत होती रहेगी और वो एक प्लेटफॉर्म पर बात रख पाएंगे। सीएम धामी ने दोहराया कि मिशन संवाद के जरिए पुलिस कर्मियों की समस्याओं का समाधान होगा और ये पहल आज से शुरू हुई है। पुलिस कर्मी बहुत विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। कई बार उनको कई घंटों घंटों काम करना पड़ता है और उनके भी, चूंकि वो भी हमारे बीच के ही हैं, उनको भी कई प्रकार की चुनौतियां होती हैं जीवन में। परिवार है, स्वास्थ्य है, मानसिक दबाव है, उन सबका सामना करना पड़ता है। इसलिए समय समय पर उनकी ठीक प्रकार से काउंसलिंग होगी, ठीक प्रकार से उनकी बातें, जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए बातचीत होती रहेगी। अपना एक प्लेटफॉर्म पर बात रख पाएंगे और उसको पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा और किसी को जानकारी उस तरह से नहीं दी जाएगी, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये मिशन संवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान होगा। उत्तराखंड में कांवड़ मेले की शुरुआत से पहले पूरी तैयारी की जा रही है। इन सब के बीच उत्तराखंड सरकार यात्रियों की सुविधा का पूरा खाका बना रही है। साथ ही मेले में आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर आपदा प्रबंधन की टीमें भी मुस्तैद हैं। एसडीआरएफ के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी आज अपनी टीम के साथ हरिद्वार पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम के साथ गंगा घाट पर मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया। बताया कि उनकी टीम अत्याधुनिक उपकरणों के साथ इस बार कांवड़ मेले में तैनात हुई है, जिससे अंडर वाटर सोनार सिस्टम और अंडर वाटर ड्रोन के साथ थ्रोबैक जैसे उपकरण भी शामिल हैं। पिछले साल उनकी टीम ने करीब 250 कांवड़ियों का रेस्क्यू किया था, डूबने से बचाया था। इस बार भी उनकी टीम हरिद्वार की 6 अलग अलग जगहों पर तैनात की जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर एसडीआरएफ की जो हमारी राज्य आपदा मोचन बल फोर्स है, ये पूरी तरीके से तैयार है और हमारा पूरे तरीके से उद्देश्य ये रहेगा कि जो देश के कोने कोने से कांवड़ यात्री आ रहे हैं, उनकी यात्रा जो है सुगम रहे और सुव्यवस्थित रहे और सबसे इम्पोर्टेंट सुरक्षित रहे। पिछले साल करीबन 250 इंसिडेंट हुए थे जिसमें कांवड़ यात्रियों को डूबने से बचाया गया था एसडीआरएफ की फोर्स में। इस बार भी हमने बहुत ही प्रशिक्षित हमारा बल लगाया हुआ है, जिसमें एडवांस डीप डाइविंग कोर्स कर रखा है। इसके अलावा हमने हाईटेक इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो भी लगाए हैं, जिसका हमने आज डेमो दिया भी है। उसमें कुछ रिमोट ऑपरेटेड लाइफ बॉय इक्विपमेंट्स, अंडर वाटर ड्रोन, अंडर वाटर सोनार सिस्टम, थ्रो बैग और इस तरह के कई इत्यादि इक्विपमेंट्स हैं हमारे, जो इस बार हम यूज करेंगे। कांवड़ यात्रा में शिव भक्त अलग अलग कांवड़ के जरिए लोगों को संदेश देने का भी काम करते हैं। यूपी के मेरठ के रहने वाले एक शिव भक्त कांवड़िए ने गौरक्षा को लेकर बीड़ा उठाया। 101 लीटर जल अपने दांतों से खींचकर उल्टे पैर वो चल रहे हैं। शिव भक्त रुतबा गुर्जर का कहना है कि उन्होंने आवारा गाय को सड़क पर बिना पानी तड़प कर मरते देखा, इसलिए प्रण लिया कि इस साल गौ रक्षा गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा करेंगे। इसी के जरिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो भी उन्होंने लगाई है। बताया कि वो 29 जून को हरिद्वार से जल लेकर चले थे, 23 जुलाई को जलाभिषेक करेंगे। अपनी आंखों के सामने आत्महत्या ज़्यादा देख रहा हूँ। गौ माता की मैं कह नहीं सकता किसी की, तो मैं गौ रक्षा अपने क्षेत्र मेरठ ब्लॉक में चाहता हूँ। मैं इसमें बोली इच्छा इतनी थी ना, जितनी लिमिट हो बोले उतने उठाएंगे। और फिर मैं डर ही बिता कर वो जो मजाक बना रहे पब्लिक, तो हमारा पहले उठा कर गाड़ी में टाइम पे पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने बोले। उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्षतिग्रस्त सड़कों NRLM के संबंध में बैठक की और कहा कि भारी वर्षा से हमारी 94 सड़कें बंद हो चुकी थी, 65 सड़कें अब खुल चुकी हैं। इसके अलावा अन्य सड़कें समय पर खुल जाएं, इस विषय पर बैठक में चर्चा हुई। हमारी 94 सड़कें बंद हो गई थी, जिसमें से 65 खुल चुकी हैं और वो सड़कें समय पर खुले, लोगों को दिक्कत न हो, इन विषय पर बातचीत हुई। उत्तराखंड चीफ गढ़वाल सारे अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे और कई जगह शिकायत आई कि इनके द्वारा पुलों का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनाई गई है, जिसके कारण उन पुलों का बनाना बेकार है। कई माननीय विधायकों द्वारा उसकी शिकायत मुझे मिली थी, मैंने उसका संज्ञान लेते हुए उनको निश्चित किया है कि शीघ्र ही उनकी अप्रोच रोड बनाई जाए। वहीं हाउस ऑफ हिमालय, जिसका
जिसकी लॉन्चिंग माननीय मोदी जी ने की थी, उसकी क्योंकि बहुत डिमांड हो रही है, और उसको ऐसे स्थानों पर लगाया जाए ताकि हमारी सेल इनकम और बढ़े और उसके माध्यम से हमारे किसान मजबूत हों। लक्सर में गन्ना विकास समिति की चेयरमैन पद पर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बीजेपी उम्मीदवार अनुराग चौधरी निर्विरोध चेयरमैन बने। चुनाव अधिकारी पुष्कर सिंह पोखरिया ने बताया कि चेयरमैन पद के लिए बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग चौधरी, आजाद उम्मीदवार के रूप में अखिल चौधरी ने एक दूसरे के सामने नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन बाद में अखिल ने नामांकन वापस ले लिया। अनुराग चौधरी का एकमात्र नामांकन रह जाने की वजह से उनको निर्विरोध चेयरमैन घोषित कर दिया गया है। साथ ही अनुराग चौधरी को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत आभार है जी, मेरे को भरोसा जताया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है जी, हमारे विधायक जी संजय गुप्ता जी, जिन्होंने मेरे को भरोसा जताया और मेरा साथ दिया, और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और जो मेरे 50,000 भाई किसान हैं, उनकी जो भी समस्या होगी वो आज से उनकी नहीं है, वो मेरी समस्या है। उनका निरकार करके उनकी सेवा करूंगा और आपका बच्चा हूँ, आपसे सीखूंगा भी। अध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकनों की बिक्री हुई, जिसमें एक अनुराग चौधरी जी ने नामांकन किया, दूसरा अखिल पवार जी ने नामांकन किया। और इसी प्रकार उपाध्यक्ष के पद पर केवल एक श्रीमती सर्वेश देवी जी का नामांकन प्राप्त हुआ, जिस कारण उनको उसी समय निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। और अध्यक्ष के पद पर अखिल पवार जी द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस लेने के कारण अनुराग चौधरी जी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इस निर्वाचन के पर्व में जो सम्मानित हमारे सदस्यगण थे, बड़े शांतिपूर्ण स्वभाव से और सुरक्षा व्यवस्था द्वारा अपना पूरा दायित्व निभाते हुए निर्वाचन के कार्यक्रम को सफल बनाया है। उत्तराखंड में पहली बार शिकारी पक्षियों पर गंभीर रिसर्च की जा रही है। कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में सैटेलाइट टेलीमेट्री डिवाइस के जरिए कुछ वल्चर, अन्य रैप्टर्स की मूवमेंट को ट्रैक किया गया, जिसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले सामने आए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉक्टर सकेत बडूला ने बताया कि WWF इंडिया के सहयोग से इन शिकारी पक्षियों पर 2 प्रकार की स्टडी चलाई जा रही है। एक सैटेलाइट टेलीमेट्री आधारित, जिसमें पक्षियों को सैटेलाइट कॉलर लगाए गए। दूसरी है फील्ड सर्वे आधारित, जिसमें पूरे उत्तराखंड में इनकी आबादी और मूवमेंट को ट्रैक किया गया है। इससे जुड़ी जानकारी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने दी है। कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कई तरह के रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो चलती रहती हैं। उसमें कई हमारे जो कंजर्वेशन पार्टनर्स हैं, जैसे कि WWF इंडिया है, कॉर्बेट फाउंडेशन है, बाकी अन्य भी हैं, वो लोग भी इसमें सहयोग देते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को, रिसर्च को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आज हमने एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज की थी। ये मीटिंग मंथली की जाएगी, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो रिसर्च चल रही हैं, जिन रिसर्च की ज़रूरत है, उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो है एक रिसर्च के ओरिएंटेड जो है मीटिंग की गई। इस मीटिंग में जो है अलग अलग NGOs और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इसमें जो है अपने अपने रिसर्च जो हमने किए हैं उसके बारे में बताया। उसी क्रम में जो है WWF इंडिया ने वल्चर्स पे और अलग अलग वल्चर्स की प्रजातियों पे जो है सैटेलाइट टैगिंग की है। इसमें जो हमने टैगिंग किया है वो वाइट बैक्ड वल्चर पे किया है, उसके अलावा रेड हेडेड वल्चर, जिसको किंग वल्चर भी बोलते हैं, उस पे किया है। आगे भी कई और प्रजातियां जो है इसमें इंक्लूड करते रहेंगे। ऋषिकेश के रानी पोखरी डोईवाला ग्रामीण क्षेत्र में देहरादून के फेमस बासमती धान की खेती होती है। यहाँ किसान बारिश के भरोसे अच्छी खेती करते हैं। अच्छी बारिश से इस बार फसल की अच्छी पैदावार की उम्मीद है, और बारिश के बाद जोर शोर से धान की रोपाई में किसान लगातार डटे हुए हैं। यह है कि उत्तराखंड में ज्यादातर जो कृषि है वो तो मानसून पर ही आधारित है, बारिश के पानी पर, क्योंकि भले ही हमारे पड़ोस में गंगा बहती है, लेकिन वहां से पानी को यहाँ लाना संभव नहीं है। इसलिए बस ऊपर वाले का इंतजार रहता है कि बारिश हो तो हमारी खेती। उत्तराखंड में मानसून के अलग अलग रूप और रंग देखने को मिलते हैं। वहीं एक रंग किसानों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उत्तराखंड में जो खेती है उसके लिए पानी का जो रहता है सहारा किसानों का सिर्फ और सिर्फ वर्षा पे आधारित रहता है, क्योंकि ज्यादातर खेती वर्षा के द्वारा की जाती है। उसी रूप में धान की खेती की शुरुआत होने जा रही है उत्तराखंड में, जहां लोग कुछ समय के बाद बारिश अच्छे से होगी और कुछ समय के बाद किसान धान की खेती अपने खेतों में कर पाएगा। ऋषिकेश से कृष्णा रावत डोभाल, भारत 24।
खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए भारत 24 के साथ।